हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम महिला पर्यवेक्षक के पोषण और स्वास्थ्य में पढ़ेंगे सामान्य बीमारियों के बारे में। ये हमारा सेकंड यूनिट है। हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पोषक तत्वों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सामान्य बीमारियों के बारे में। तो चलो हम सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारी उठाते हैं। WHO के अनुसार क्या होती हैं, कितने टाइप की बीमारियां कितने टाइप के रोग होते हैं या डिसीज़ होते हैं या बीमारियां होती हैं, क्या क्या होता है। शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो और सामाजिक स्वास्थ्य हो। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। फिर आते हैं रोग। ये कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक, असंक्रामक, आनुवांशिक, प्रदूषण से होते हैं, लिंग संलग्न रोग होते हैं। हम इतने प्रकार के रोगों के बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं संक्रामक रोगों के बारे में। ये क्या होते हैं, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। कौन से रोग? संक्रामक रोग। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव होता है किसमें? संक्रामक रोग में। ये सूक्ष्म जीव की वजह से ही ये रोग फैलते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। इंग्लिश में कहते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। अब आती है बारी संक्रामक रोग की, जो वायरस से फैलते हैं यानी कि विषाणु से फैलते हैं। वायरस की खोज किसने की थी? इवानोस्की ने की थी। रूस के थे ये। कब की थी? 1982 में। विषाणु क्या होते हैं? यह सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी होते हैं। ना ये सजीव होते हैं ना निर्जीव होते हैं, उनके बीच की कड़ी होती है। शरीर के बाहर ये मरे हुई अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि मृत होते हैं, और शरीर के अंदर सजीव होते हैं यानी कि जीवित हो जाते हैं। अगर जो विषाणु जो होते हैं शरीर के अंदर बाहर अगर रहते हैं तो वो मृत रहते हैं, मतलब उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता हमारे शरीर पर। लेकिन अगर जैसे ही वो शरीर के अंदर चले जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। फिर आता है संक्रामक बीमारी में डेंगू। संक्रामक बीमारी में डेंगू जो काय से फैलती है? वायरस से फैलती है। वायरस से फैलती है। विषाणु जो है इसका वायरस कौन सा है? फ्लेवी विषाणु है यानी फ्लेवी वायरस है, और इसका वाहक है मादा एडीज मच्छर, जिसको टाइगर भी बोलते हैं। मादा एडीज मच्छर को क्या बोलते हैं? टाइगर। प्रभावित किस चीज़ को करता है? रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स को। हमारे शरीर में कितने 1.5 से 4.5 लाख पर 0.01 ml के सैंपल में क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार आना, जिसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, रक्तस्राव, सिर दर्द। ये सब काय के लक्षण हैं? डेंगू के। ठीक है, डेंगू के लक्षण हैं। दूसरी बीमारी आती है पोलियो। क्या आती है? पोलियो। पोलियो का वायरस यानी विषाणु कौन है? पोलियो ही वायरस है। पोलियो का वायरस क्या है? पोलियो वायरस। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को ये हमारे प्रभावित करता है। कौन? पोलियो। फैलती काय से है? मानव शरीर की ठोस गंदगी और जल को दूषित जल और भोजन से फैलती है। क्या? पोलियो। फिर इसकी 2 वैक्सीन हैं। एक मतलब वैक्सीन है तो एक ड्रॉप में देते हैं, एक इंजेक्शन में देते हैं। ड्रॉप वाली यानी कि बूंद वाली को OPV बोलते हैं और इंजेक्शन को IPV बोलते हैं। OPV की खोज अल्बर्ट सेवन ने की थी और IPV की खोज जॉन्स साल्क ने की थी। इसको जानते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, वो जो पोलियो की खुराक दी जाती है मुंह में,
उसको बोलते हैं 2 बूंद 5 साल तक जो हमको दी जाती है वो पोलियो की होती है ना। और पोलियो कार्यक्रम कब हुआ था? 1995 में। लास्ट केस कहाँ मिला इसका? 2011 में पश्चिम बंगाल हावड़ा में। और पोलियो मुक्त कब हो गए हम? 2014 में। ठीक है, हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं। फिर आती है बारी एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और विषाणु क्या है इसका या वायरस? HIV है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, प्रभावित काय को करता है ये? T लिम्फोसाइट, T हेल्पर सेल और CD4 सेल को, है ना। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। फिर फैलता काय से है? संक्रमित सुई, रक्त स्थानांतरण, माता से बच्चा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इन सब से ये क्या होता है? फैलता है एड्स, है ना। फिर दवाई का नाम क्या है? जुडोवोवाइन। ये एंटीबायोटिक है। इसकी दवाई क्या है? जुडोवोवाइन। और टेस्ट क्या है इसका? एलिसा। ये वेस्टर्न वॉट टेस्ट होता है ना, एलिशा। ये इतना याद रखें, इसका फुल फॉर्म है एलिशा का ये। फिर आता है लक्षण। लक्षण क्या क्या दिखते हैं अगर एड्स हो गया तो? बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जॉइंट पेन, ठंड लगना, गले में दर्द, रात को पसीना आना, मुंह में छाले आना, ये सब काय के लक्षण हैं? एड्स के लक्षण हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिएगा आप। फिर आती है क्या? एड्स को सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था? ये बंदरों में देखा गया था, मंकी में। इंडिया में फर्स्ट केस देखा गया था कहाँ पे? तमिलनाडु के चेन्नई में 1986 को। ठीक है, याद रहेगा इतना। फर्स्ट केस कहाँ इंडिया में देखा गया? तमिलनाडु के चेन्नई में 1986 को। पहली बार किस चीज़ में देखा गया था? मंकी में। फिर आती हैं स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बड़ी माता या चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। इसका वायरस है वेरियोला जूस्टर। स्मॉल पॉक्स फ्री हम कब हो गए हैं? 1980 में। स्मॉल पॉक्स का टीका 1796 में बना था। 1796 में इसका टीका बना है और 1980 में हम फ्री हो चुके हैं। वेरियोला जूस्टर। इस फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर। ये तो पता ही है ना, फादर ऑफ वैक्सीनेशन के कौन है? एडवर्ड जेनर। फिर आती है चिकन पॉक्स, चेचक या छोटी माता जिसको बोलते हैं। इसका वायरस है वेरिसेला जूस्टर। वेरियोला जूस्टर बड़ी माता का है, वेरिसेला जूस्टर छोटी माता का है। फिर आते हैं हम हेपेटाइटिस में। हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस वायरस कैसे फैलता है? हेपेटाइटिस ABCDE। अंग कौन सा प्रभावित होता है? यकृत या लीवर जिसको बोलते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण है यकृत में सूजन आ जाती है। ठीक है, लक्षण है यकृत में सूजन आ जाना। फिर हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है? ABCDE। एक क्या होता है? मुख या भोजन से। ये BCD जो हो क्या होते हैं? लीवर के रक्त से होते हैं, है ना। और ई जो होता है मुख और भोजन से होता है। ये बी जो होता है हेपेटाइटिस बी, वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये रक्त से फैलता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज भी है ये, है ना। और जो मुख से होता है वो सूजन, भूख कम लगना, पीलिया हो गया। मतलब ये हेपेटाइटिस A, E के लक्षण हैं, है ना। लक्षण लगातार थकान लगना, पीलिया बार बार होना, डार्क यूरिन, ब्लड और बर्निंग। जो होता है जॉइंडिस यानी पीलिया, वो लीवर में जो बिलिरुबिन होता है ब्लड, उसको येलो कर देता है। बिलिरुबिन जो होता है किसके कारण? ये रक्त का रंग येलो होता है बिलिरुबिन के कारण। फिर आता है जीका वायरस। जीका वायरस का कारक कौन है? जीका वायरस ही है। फैलने का माध्यम एडीज मॉस्किटो है यानी टाइगर।
एनाफिलीज। फिर लक्षण है सर्दी खांसी। प्रभावित है गर्भवती महिला से बच्चा, बच्चा से अविकसित मस्तिष्क। जी का। फिर यहाँ हम थोड़े से उनके बारे में जानेंगे। फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलेक्स। एनाफिलिस से क्या होता है? मलेरिया होता है। मादा एडीज से होता है डेंगू, जीका, चिकनगुनिया। और मादा क्यूलेक्स से होता है हाथी पाँव, जापानी इंसेफ्लाइटिस। फिर आती है रेबीज की बारी। रेबीज क्या होता है? इसका कारक है रेवड़ा वायरस। फैलने का माध्यम डॉग, कैट, बैट, लोमड़ी, गीदड़। लक्षण है हाइड्रोफोबिया, निर्जलीकरण। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टीका इसके 5 डोज में लगते हैं। जब काटता है तब 3 दिन में, 7 दिन में, 14 दिन में, 28 दिन में। फिर आता है इबोला। इबोला का कारक है इबोला वायरस। फैलने का माध्यम चमगादड़। लक्षण बुखार, सिरदर्द, उल्टी, मांसपेशियां में कमजोरी, दर्द, है ना। और इसको जोनेटिक डिसीज़ भी बोलते हैं। इबोला वायरस से जो होने वाली डिसीज़ है वो है जोनेटिक डिसीज़। फिर आता है खसरा, जिसको मील्स भी बोलते हैं। कारक है मोरविली वायरस। लक्षण है रैसेस, हाई फीवर। प्रभावित अंग त्वचा, है ना। फिर आता है मम्स यानी गलसुआ। कारक है पायरोमैक्सोवायरस। लक्षण है सूजन गलों में। प्रभावित अंग पैरोटिड ग्रंथि और लार ग्रंथि। ये हो गए हमारे क्या? वायरस यानी विषाणु। अब हम जानेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसकी? जीवाणु की खोज। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज भी की, सजीव कोशिका की भी एक कोशिकीय जीव की भी खोज की, आरबीसी की भी खोज की, शुक्राणु की भी खोज की, सूक्ष्मदर्शी की भी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मदर्शी की भी खोज की, है ना। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी किसको कहते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। एंटीबायोटिक जीवाणु, एंटीसेप्टिक बाहरी संक्रमण, एनाजेस्टिक दर्द निवारक, एंटासिड यानी कि इनो एसिडिटी अम्लता के लिए दिया जाता है। ठीक है। एंटीबायोटिक जो है जीवाणुओं के लिए दी जाती है, एंटीसेप्टिक बाहरी संक्रमण के लिए, और एनाल्जेस्टिक दर्द निवारक के लिए दी जाती है। फिर आती है टीबी। टीबी जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है। जीवाणु से होने वाला रोग है। टीबी को टीबी, तपेदिक, क्षयरोग, यक्ष्मा भी कहते हैं। जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। प्रभावित अंग है फेफड़ा, प्यूरा, झिल्ली। लक्षण है 2 सप्ताह खांसी, रक्त, रात में पसीना, वजन कम होना। ये सब क्या है? टीबी के लक्षण हैं। फैलता है जल से, वायु से और भोजन से। फिर टीका यानी कि रोकथाम काय का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का। जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। टीबी फ्री इंडिया का उद्देश्य कब है? 2025 में है इसका उन्मूलन। और टीबी फ्री WHO के अनुसार 2030 का है। फिर आता है टाइफाइड। टाइफाइड को और क्या बोलते हैं? टाइफाइड, आंत, ज्वर, मियादी बुखार। बैक्टीरिया से फैलता है टाइफाइड। इसका बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी।
फैलता है दूषित भोजन और जल से। प्रभावित अंग है छोटी आंत, आंतों में अल्सर, छाले कर देता है। आंतों में अल्सर और छाले कर देता है। लक्षण क्या क्या हैं? बुखार, दर्द, आंत में दर्द, ब्लीडिंग, शरीर में लाल निशान पड़ने लगते हैं, जीभ का ऊपरी भाग सफ़ेद हो जाता है, आंतों में छाले आ जाते हैं। इसका टेस्ट कौन सा है, कौन सा ब्लड टेस्ट करते हैं, उसका नाम है विडॉल। फिर आती है हैजा। हैजा हैजा है, उसका जीवाणुओं का नाम है विब्रियो कॉलेरी। ये फैलता है दूषित भोजन एवं जल से। फिर आती है लक्षण। लक्षण कॉमन लक्षण क्या है? डायरिया यानी कि दस्त, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, उल्टी। फिर है सेवियर लक्षण, मांसपेशियों में अकड़न, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लो ब्लड प्रेशर, लगातार उल्टी। ये हैं हैजा के लक्षण। प्रभावित अंग है पाचन तंत्र। फिर आता है निमोनिया। निमोनिया के जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। प्रभावित अंग है फेफड़ा, फैलता है पानी की बूंद से। क्या? निमोनिया। फिर है टिटनेस। टिटनेस को लॉक जॉ डिसीज भी कहते हैं, धनुष टिकार जिसको बोला जाता है। जीवाणु है क्लास्ट्रीडियम टिडनी। प्रभावित अंग है जबड़ा बंद और मांसपेशी में अकड़न, फैलता है मिट्टी और धातु से। फिर है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग यानी लिपरी या कोढ़ जिसको बोलते हैं, जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लिपरी। प्रभावित अंग है त्वचा, फैलता है वायु से। ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे गलघोटू। गलघोटू या डिप्थीरिया जिसको बोलते हैं, जीवाणु का नाम है कॉर्नी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। प्रभावित अंग है गला, फैलती है वायु से। लक्षण है गले का आकार बड़ा, ब्लीडिंग, बुखार, मकश, सांस लेने में दिक्कत। फिर आता है गोनेरिया। गोनेरिया के जीवाणु का नाम है गोनेरी। प्रभावित अंग है लैंगिक अंग, सेक्सुअल ऑर्गन। लक्षण है बांझपन। एसटीडी का मतलब वही होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। गोनेरिया के बाद अब हम फंगस के बारे में आगे देखेंगे। ये हो गए हमारे वायरस और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो। अब हम फंगस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, फंगस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर पूरा वीडियो देख के उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।